नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। दोस्तों, आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आर्थिक आज़ादी। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी क्या है? एक आर्थिक आज़ादी वो होती है दोस्तों, जब आप चाहें तब आप काम कर लें, हमेशा आपके पास पैसे की किसी बात की कमी नहीं रहे, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि एक आर्थिक आज़ादी। आप अपने हिसाब से घूम फिर सकते हैं, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, आप एक तरह से मतलब पराधीन न रहें। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम के कारण उसका व्यवसाय तो वो करता है, लेकिन अच्छा व्यवसाय उसका नहीं चलता है। आप 15 साल से किराना दुकान कर रहे हैं, 15 साल से इलेक्ट्रिक दुकान चल रहे हैं, मेडिकल का व्यवसाय कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का कर रहे हैं, या आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, या आप और भी मतलब जो है बहुत सारे जॉब हैं जिसका संभव नहीं है, टेलरिंग है, बहुत सारे। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको आज़ादी नहीं मिली, बस आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, आपके पास यदि 20 साल से दुकान है तो दुकान आपकी बड़ी हो जाना चाहिए, और आपके यहाँ यदि एक नौकर काम करते हैं, 2 नौकर काम करें तो 4 नौकर होना चाहिए। आपका टर्नओवर बढ़ना चाहिए, आपका मतलब जो है काम, एक छोटी दुकान है तो बड़ी दुकान होना चाहिए, बड़ी दुकान से आपका काम थोक में परिवर्तन होना चाहिए। ये नियम है। यदि आप 20 साल से उसी मोटरसाइकिल पे घूमते आ रहे हैं, वही 10 बाय 10 की अगर आपकी दुकान है, तो आपकी आर्थिक आज़ादी नहीं हुई, आप कंजेस्टेड लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी होती है आपके पास 10 साल से अगर इंश्योरेंस की एजेंसी, तो आपके पास 10 साल से तो 10 लाख रुपए की कार होना चाहिए। यदि आपके पास 20 साल से एजेंसी तो 20 लाख की कार होना चाहिए। इसी प्रकार आप अगर 10 साल से दुकान कर रहे हैं तो आपके पास 10 लाख नहीं, 20 लाख नहीं, 50 लाख, 1 करोड़ का माल उस दुकान के अंदर होना चाहिए। यानी कि आपकी जो व्यवसाय है उसमें उन्नति होना चाहिए। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि वो की वही है, दुकान में भी आप मतलब जो है 15 साल 20 साल जैसे एक जैसी दुकान चल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, तो दोस्तों उसको मैं बोलूँगा कि आर्थिक आज़ादी आप नहीं, केवल एक समझौता करके आप जिस दिन दुकान 2 दिन 3 दिन दुकान आपकी बंद रह गई, उस दिन आपके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है। आप ग्राहकी की चिंता करते हैं, ऐसा नहीं हो कि मेरा ग्राहक टूट जाए, ऐसा नहीं हो। दोस्तों, उस दुकान के अंदर, उस कार्य के अंदर आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो दोस्तों, आप सामान्य जिसको हम बोलते हैं सामान्य लाइफ आप ना जिए, आप बड़ी सोच रखें और बड़े लेवल पे आप उस कार्य को करें। और आपका जो मतलब जो बिजनेस है, यदि टर्नओवर है, पहले साल आपका 5 लाख हुआ है तो दूसरे साल आपका 7 लाख होना चाहिए, तीसरे साल आपका 10 लाख होना चाहिए, फिर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इस टाइप से 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ आपका व्यवसाय बढ़ना चाहिए, तब तो आपकी गाड़ी प्रोग्रेस पे है। और दोस्तों, यदि आपका टर्नओवर वो का वही अगर 20 लाख 30 लाख है, फिर उसके बाद 28 लाख हो गया, फिर उसके बाद 25 लाख हो गया, फिर आपका 32 लाख हो गया, फिर आपका 35 लाख हो गया, मतलब आपकी एवरेज शार्प चल रही है, एवरेज आपका व्यवसाय चल रहा है, तो दोस्तों आप एवरेज ही बन के रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में बहुत सारे लोग जो जीवन जीते हैं वो केवल जीवन जीने के लिए जीते हैं। बहुत सारे लोग जो जीवन जीते हैं वो केवल जीवन जीने के लिए जीते हैं, और बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं केवल जीतने के लिए जीते हैं। उनका लक्ष्य ही है जीतना। तो दोस्तों, आप अपना जीवन जीतने के लिए बनाएं, अपना लक्ष्य हर जगह आप जो भी काम करें, आपकी लगातार विजय होना चाहिए, लगातार आपका टर्नओवर बढ़ना चाहिए दोस्तों, तब आप सही दिशा में आप काम कर रहे हैं। और यदि अगर आपकी बिजनेस की ग्रोथ नहीं आ रही, तो दोस्तों स्मार्ट वर्क करें, उसकी आप प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, और उस दुकान में बदलाव कीजिए, उसके सामान में बदलाव कीजिए, और किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए उसके बारे में, उसकी फीस जमा कराइए, और फिर आप देखिए आपका दुकान बिल्कुल 100% चलेगा। दोस्तों, सहानुभूति मतलब तर्क न दे। जैसे कुछ लोग सहानुभूति देते ना, अरे कोरोना के बाद तो हमारा व्यापारी ठप हो गया, कहाँ बिजनेस है, कोरोना के बाद तो इतनी दुकानें खुल गई,
इस प्रकार एक्सक्यूज आप न दें और अपने बिजनेस को डाउन न करें दोस्तों, क्योंकि विचारों के बड़ा खेल है। तो आप विचार जितने आप बड़े रहेंगे उतने ही आपकी दुकान बड़ी चलेगी, बड़ी सोच का बड़ा जादू आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप अपने विचारों को उन्नत कीजिए, आप अपने व्यापार में स्मार्ट तरीके से सोचिए, नए दृष्टिकोण से सोचिए, दुकान में नया बदलाव कीजिए। फिर आप देखेंगे कि चाहे आपके पास इंश्योरेंस की एजेंसी है, चाहे आप डॉक्टर और अपना स्वयं का क्लिनिक है, आपके पास 10 साल से वही ग्राहक है, कोई परिवर्तन नहीं, आप उसी स्थिति में जी रहे हैं, तो दोस्तों आप नहीं, आप एक एडवोकेट हैं और आपके पास वही कस्टमर है, कोई घर आपका मतलब जो है परिवर्तन आप नहीं लाए दोस्तों। तो एक वकील तो वो होता है जिसका कई दूर दूर तक उसका नाम जाता है, उस एडवोकेट का किराया लेना तो सर उनके पास चले। तो क्या कारण है दोस्तों? अपने आप को परिवर्तन करिए और इस समाज में अपने वक्त के हिसाब से आप बदलिए, अपने को बदलिए। फिर आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, अपने व्यापार व्यवसाय में एक नया लुक देंगे, तो दोस्तों आपका व्यापार की गाड़ी बड़ी स्पीड से चलेगी दोस्तों, और आप कंपटीशन के युग में टिके रहेंगे, वरना बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों सोच बदलिए, तो आपका देखिए व्यापार का एक नया तरीका आएगा, और आप देखेंगे स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका व्यापार प्रगति पे रहेगा, और हर साल आपका डे बाय डे ग्रोथ होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।